पाकिस्तान ने पिछले 3-4 दिनों में जो डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट्स की हैं उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी सिग्निफिकेंट कामयाबियां पाकिस्तान को मिली हैं और उसकी एक वजह ये भी है कि पहलगाम अटैक के पीछे कोई बैकग्राउंड है ही नहीं, कोई बेसिस ही नहीं है। इस वक्त साबिक सफीर मसूद खालिद साहब हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम सिफारती नुक्ता निगाह से ज़रा पूछते हैं कि वो पाकिस्तान की इससे पहले एफर्ट्स को कैसे देखते हैं, जिस तरह न्यूट्रलाइज हमने एक इंक्वायरी ऑफर की और दुनिया भर को इंगेज किया, और अब इस सिचुएशन के बाद पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन हैं। एम्बेसडर थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आपके सामने सारी सूरत हाल और इस वक्त तो एलामिया भी आ गया है कौमी सलामती कमेटी का। पाकिस्तान के पास सिफारती नुक्ता निगाह से अब फर्दर क्या ऑप्शंस हैं, और आप समझते हैं कि वी आर सपोज टू एंगेज द वर्ल्ड मोर, और यू नो दिस एक एडवेंचरस किस्म का, मिस एडवेंचरस किस्म का एक्ट काफ़ी है दुनिया को देखने के लिए, और अब हमने अपनी राह बनानी है और अपना डिसीजन लेना है। जी शुक्रिया आपका। देखिए बात यह है कि जब ये पहलगाम का वाकया हुआ था, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, उसके फौरन बाद पाकिस्तान ने अपनी सिफारतकारी जी थी वो तेज कर दी थी। ठीक है ना जी, हमने रीच आउट किया इंटरनेशनल कम्युनिटी को। यहाँ पर वजीर खारजा साहब जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने मुख्तलिफ अपने काउंटर पार्ट्स को कांटेक्ट किया। वजीर आजम साहब ने यहाँ पर जो रेलेवेंट सफीर हैं हमारे दोस्त ममालिक के और P5 के, उनसे मुलाकातें की। इसके अलावा हमने यूनाइटेड नेशंस को सेंसिटाइज किया, OIC को सेंसिटाइज किया। तो टेलीफोनिकली खत लिख के बात करके, खुद मुलाकातें करके हमने सेंसिटाइज किया कि पहली बात यह है कि ये जो वाक़या है इस पे पाकिस्तान ने भी इसकी मजम्मत की है। इसके अलावा हमने, चूँकि इंडिया ने ये इल्ज़ाम लगाया कि पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व है, तो हमने एक बड़ी रीजनेबल ऑफर जो थी वो दी कि आप इसकी एक इम्पार्शियल और ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी करा ले। लेकिन चूंकि इंडिया डिड नॉट हैव एनी लेग्स टू स्टैंड ऑन देयर एलिगेशन, उनके पास इसका कोई सबूत नहीं था, तो जाहिर बात है उन्होंने इस ऑफर को कबूल नहीं करना था और उन्होंने कबूल नहीं किया, बल्कि जो फ्रेंजी थी वॉर मॉन्गरिंग उसको हाइप अप किया। बहुत ज्यादा जिंगोइज्म वहाँ नजर आया पिछले 10-12 दिनों में। और बिल्कुल ये सही असेसमेंट थी कि इंडिया जो था वो तैयारी कर रहा था कि कोई ना कोई एक्शन ले। कल बहरहाल उन्होंने रात को ये एक एक्शन लिया है। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि हमने 9 टारगेट्स को 9 यानी कि साइड से उनको टारगेट किया है। हमारी साइड शायद ये कह रही कि 6 को टारगेट किया है। लेकिन इस एनकाउंटर में जो उनका नुकसान हुआ है वो मेरा ख्याल है, हमारा तो जाहिर बात है जानी नुकसान हुआ है, हमारे लोग शहीद हुए हैं, तो उसका तो कोई नेबुल बदल नहीं है। लेकिन जो उनको ऑन ग्राउंड जो वहाँ पर डैमेज हुआ है वो काफी मिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हुआ है। बिल्कुल। अब जहाँ तक सिफारतकारी का ताल्लुक है तो जाहिर बात है अभी हमारी सिफारतकारी मुसद आप गुफ्तगू जारी रखिएगा। मैं साथ अपने व्यूवर्स को बता दूं, हमें मसूद खान साहब भी सीनियर सिफारतकार हैं, साबिक सफीर हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट एजे के हैं, हमें वो भी ज्वाइन कर चुके हैं। तो खान साहब की तरफ भी जाऊंगा, लेकिन आप प्लीज मसूद खालिद साहब अपना नुक्ता मुकम्मल कीजिएगा प्लीज। जाहिर बात है कि हमारी डिप्लोमेटिक एफर्ट्स जो हैं वो जारी रहेंगी। हम सलामती काउंसिल को भी सेंसिटाइज करेंगे। UN सेक्रेटरी जनरल ने एक अच्छा बयान दिया है, उनसे भी बात जारी रहेगी। इसके अलावा जो P5 है, P5 इज इम्पोर्टेंट। इस पे जो रिएक्शन आया है प्रेसिडेंट ट्रम्प का, चीन का, रूस का और हमारे दोस्त ममालिक का, वो पॉजिटिव है इन द सेंस कि सब ने ये कहा है कि सिचुएशन को डी एस्केलेट किया जाए, और बल्कि एक डिसअपॉइंटमेंट का इजहार किया गया है कि हमारी अपीलों के बावजूद हमें और हमारे कहने के बावजूद that's the point, मसूद खालिद साहब के अब डिसअपॉइंटमेंट का इजहार तो किया जा रहा है। मैं चाहूंगी इसका जवाब मसूद खान साहब दें। मसूद खान साहब, आप सुन रहे हैं मसूद खालिद साहब की गुफ्तगू। पाकिस्तान तो पहले से कोशिश कर रहा है, इस अटैक से पहले से अपनी डिप्लोमेसी की कोशिश कर रहा है। UN सिक्योरिटी काउंसिल का जो बंद कमरा, इन कैमरा इजलास था वो भी हुआ, उसके अंदर भी पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ को लेकर गया। OIC के अंदर भी जाके बात की। फिर जितने भी इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, चाइना हो गया, रशिया, अमेरिका हो गया, उनकी तरफ से भी आया ये बयान कि भाई रोका जाए और बातचीत के जरिए मसले को हल किया जाए। लेकिन भारत ने सुनी नहीं है अभी तक किसी की। इस एंगल को आप कैसे देख रहे हैं, और राइट नाउ पाकिस्तान की पोजीशन डिप्लोमेसी में वो कैसी देख रहे हैं? पाकिस्तान का मुकदमा इस वक्त मजबूत है। उसकी वजह यह है कि हिंदुस्तान ने एक तरफा बिला इश्तिहाल, बगैर किसी जवाब के, बगैर किसी सबूत के, अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी करते हुए एक सॉवरेन स्टेट के ऊपर हमला किया है। और पाकिस्तान ने
अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत कानूनन बैनुल-अक़वामी कानून के मुताबिक अपना दिफा किया, अपनी कौमी सलामती का, खुद मुख्तारी का दिफा किया है। तो पाकिस्तान का मुकदमा मजबूत है, ये सलामती काउंसिल के सामने पेश हो चुका है और उसके अलावा जो भी पैगामात दुनिया से आए हैं वो हौसला अफजा हैं और उनका वैसे भी रवैया जो था वो मुतवाज़न था। जब से पहलगाम के बाद हिंदुस्तान ने जारहाना इक़दाम शुरू किए और धमकियां देना शुरू की और हमले का ऐलान किया, तो उस वक्त से हिंदुस्तान को लोगों ने समझाने की कोशिश की कि इसको एस्केलेट न किया जाए, लेकिन हिंदुस्तान नहीं माना। तो इस और जो हमारे सफाती राब्ते हुए और बैनुल-अक़वामी बरादरी और बैनुल-अक़वामी ज़राए इब्लाग से जो तज़किये आए हैं, जो पैगामात आए हैं, वो पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत करते हैं। ठीक है, आप समझते हैं जो अमेरिकन मिजाज है या डिप्लोमेसी है, पाकिस्तान यूएस रिलेशनशिप है, यू बीन सर्विंग देयर, आप बहुत अच्छे से समझते हैं। एक तो जो एक इनिशियल स्टेटमेंट सॉर्ट ऑफ कमेंट यूएस प्रेसिडेंट का आया, उसको आप कैसे एनालाइज करते हैं सिचुएशन को लेकर, नंबर 1। नंबर 2, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की कॉल थी या दोबारा एक रब्ता था कल रात को हुआ हमारी टॉप लीडरशिप के साथ और हमारे मुशीर जो सिक्योरिटी के हैं उनके साथ, आसिम साहब के साथ, उसको आप कैसे एनालाइज कर रहे हैं? अब डी एस्केलेशन की तरफ एक स्टेप हो सकता है कहीं, ओवरऑल क्या एनालिसिस है आपका इसके ऊपर? जी, उनकी तरजीह इस वक्त ये है कि डी एस्केलेशन हो और कशीदगी कम हो और किसी तरीके से सफाती ज़राए से इस मसले को हल किया जाए और हिंदुस्तान की जारहियत को रोका जाए और ये जंग फैले ना, और ये जंग जो है रिवायती जंग में तब्दील ना हो और रिवायती जंग से जो है जौहरी जंग में तब्दील ना हो, क्योंकि उनका सबसे बड़ा खर्चा ये है कि न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं, इनमें तसादम हो गया तो उसके असरात सब जनूबी एशिया तक महदूद नहीं रहेंगे, सारी दुनिया में फैलेंगे। तो इसलिए ये है कि ये तो कोशिश है उनकी, लेकिन आप पहली कॉल तो काम नहीं करी, उनकी पहली कॉल ने तो काम नहीं किया। आई मीन इंडिया ने कर दिया वो जो वो नहीं चाहते थे, वो आई एम टॉकिंग अबाउट यूएसए। दूसरी कॉल काम करेगी, क्या करेगी? देखिए, मैं वही अर्ज कर रहा था कि जो पहली कॉल जिसने काम नहीं किया उसी की वजह से सदर ट्रंप का ये मैसेज आया है। उन्होंने फ्रस्ट्रेशन का इजहार किया है कि हिंदुस्तान ने जो है उनकी बात संजीदगी से नहीं ली। और इसी तरीके से जो आपका दूसरा सवाल था कि जो उनके मार्को रूबियो ने जो अभी कॉन्ट्रैक्ट किए हैं NSAs के साथ, तो उसका भी मकसद जो है डी एस्केलेशन है और मेरा ख्याल है कि बहुत जल्द जो है खलीजी रियासतें मुतहर्रिक होंगी और वो भी अपनी कोशिश करेंगी। हिंदुस्तान ने जो अपनी जनता को एक किस्म का हाइप क्रिएट की थी और उसके बारे में वो ये कह सकते हैं कि हमने पाकिस्तान में इतने हमले किए, तो उनकी जो झूठ की आदत है या झूठे बयानिए की आदत है, उस हद तक यूं समझा जा सकता है कि उन्होंने अपने लोगों को मुतमईन कर दिया है। लेकिन वहां भी हिंदुस्तान में सवाल उठ रहे हैं कि एक तो वो अपने अहदाफ हासिल नहीं कर सके। एक मैं बारीक नुक्ता आपको बताना चाहता हूँ, वो ये है जी कि जंग के भी कुछ कवानीन होते हैं, कवायद होते हैं और वो लिखे हुए हैं, लॉज आर कोडिफाइड, और इनको उनमें ये लिखा होता है कि दो फौजों के दरमियान जंग होती है और उसमें सिविलियंस कोलैटरल होते हैं। यहाँ इन्होंने सिविलियंस को टारगेट किया है, यानी मतलब ये कि जानबूझ के ये दहशतगर्दी है, ये रियासती दहशतगर्दी है। एक हमारे एक 3 साल की बच्ची दहशतगर्द कैसे हो सकती है? 16 साल की लड़की, 18 साल का लड़का जिनकी शहादतें हुई हैं उनका मैं जिक्र कर रही हूँ, वो किस तरह से दहशतगर्द होते हैं। तो इतना स्ट्रॉन्ग केस लग नहीं रहा है। मसूद खालिद साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। अगर भारत अब नहीं मानता है किसी की भी बात, जैसे उसने पहले भी नहीं मानी इंटरनेशनली जितने भी बड़े मुमालिक हैं, तो फिर पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन है? सिर्फ ताकत के जरिए ही फिर जवाब दिया जाए? क्योंकि पाकिस्तान तो डिप्लोमेटिक लेवल पर पूरी अपनी कोशिश कर रहा है कि ये जंग आगे ना बढ़े, पहले भी करता रहा था, हालांकि वो रिजर्व रखता है ये राइट कि वो रिटेलिएट करे। देखिए जी, पाकिस्तान पूरा हक रखता है कि वो जो है अपनी सेल्फ डिफेंस में जो है वो जवाब दे, लेकिन मेरी अपनी असेसमेंट ये है कि चूंकि अब उनका खासा नुकसान हुआ है तो अब उसके ऊपर उनकी जो पॉलिसी मेकर्स हैं, उनकी लीडरशिप है, वो जायजा लेगी। ये तो पाकिस्तान ने जैसा कहा था उसी तरह का जवाब आया और ठीक है, बहुत शुक्रिया।